ईरान, इजराइल, अमेरिका के हमले के बीच कौन कहाँ बमबारी कर रहा है, मिसाइलें दाग रहा है, ड्रोन अटैक कर रहा है, पता तो एक दूसरे को है। लेकिन आप सोचिए कि इस हमले में कहीं कोई ऐसी जगह पर ना ड्रोन अटैक कर दे, मिसाइलें दाग दे, जिससे पूरी दुनिया को तबाही झेलनी पड़े। कुछ ऐसी ही गलती हो गई है, क्योंकि ईरान का जो साउथ पार्श गैस ग्रीन जो फील्ड है वो इतना इम्पॉर्टेंट क्यों हो गया है, क्योंकि हमले के बाद उस हमले पर अब अमेरिका भड़क उठा है। और वो भड़का किस पे है? इजराइल पर। जी हाँ, हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच इजराइल ने दक्षिणी ईरान में साउथ पार्स गैस फील्ड पर एयर स्ट्राइक की है। इस हमले के बाद ईरान भी आक्रामक हो गया है और उसने खाड़ी देशों के गैस और तेल के कुओं पर हमले किए हैं। कतर से लेकर सऊदी के तेल ठिकाने धधकने लगे। इजरायली हमले के बाद खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बयान जारी करना पड़ा और ये कहना पड़ा कि अमेरिका को पार्स गैस फील्ड पर कार्रवाई का अंदाज़ा नहीं था। ट्रंप ने कहा कि मिडिल ईस्ट में जो कुछ हुआ उससे गुस्से में आकर इजराइल ने साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया है कि यह पूरी तरह से इजराइल का ऑपरेशन था। उन्होंने कहा कि अमेरिका को इस हमले के बारे में कुछ भी पता नहीं था, ना ही उन्हें कोई अंदाज़ा था कि ऐसा होने वाला है। साउथ पार्स गैस फील्ड पर इजरायली हमले की फ्रांस ने भी निंदा की है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा है, मैंने राष्ट्रपति ट्रंप से बात की। ऊर्जा और जल आपूर्ति सुविधाओं को निशाना बनाने वाले हमलों पर बिना किसी देरी के रोक लगाना हमारे साझा हित में है। ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा को भी सैन्य तनाव से सुरक्षित रखा जाना चाहिए। ओमान जैसी खाड़ी देश ने भी इस हमले की निंदा की है। संयुक्त अरब अमीरात ने कहा है कि इससे वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। इजरायली के हमले के जवाब में ईरान ने कतर और सऊदी में गैस ठिकानों को निशाना बनाया। इस पर ट्रंप ने कहा कि ईरान ने अन्यायपूर्ण तरीके से कतर की LNG गैस सुविधा के एक हिस्से पर हमला कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान ने अब कतर पर हमला किया तो वो साउथ पार्स गैस फील्ड को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। बता दें कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि LNG जो आपके घरों में लगी रहती है, यानी कि जो गैस पाइपलाइन लगी रहती है, वो दुनिया के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक कतर ग्लोबल एनर्जी मार्केट में एक अहम भूमिका निभाता है। लड़ाई शुरू होने के समय ही उत्पादन रोक दिया गया था और अधिकारियों ने चेतावनी जारी की थी कि इस नुकसान के कारण लड़ाई समाप्त होने के बाद भी आपूर्ति की बहाली में देरी हो सकती है। वहीं साउथ पार्स गैस फील्ड इतना अहम क्यों है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जहां पर इजराइल ने हमला किया और उसके बाद से अब जो अटैक्स हैं वो सीधे गैस एजेंसियों पर हो रही है, यानी कि गैस एजेंसियों मतलब गैस ठिकानों पर की जा रही हैं। वो इतना अहम क्यों है समझिए। साउथ पार्स दुनिया की सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस फील्ड मानी जाती है। साउथ पार्स 9,700 वर्ग किलोमीटर के एक गैस क्षेत्र का हिस्सा है। इसे ईरान और कतर आपस में साझा करते हैं। इस क्षेत्र का लगभग 1/3 हिस्सा ईरानी साउथ पार्स है, जबकि कतर की तरफ वाले हिस्से को नॉर्थ डोम या नॉर्थ फील्ड कहा जाता है। यह गैस क्षेत्र फारस की खाड़ी के नीचे स्थित है। अनुमान है कि इस क्षेत्र में 1800 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस मौजूद है, जो पूरी दुनिया की ज़रूरतों को 13 साल तक पूरा करने के लिए काफ़ी है। यह गैस फील्ड साल 2002 से उत्पादन कर रहा है और ईरान के कुल गैस उत्पादन का 3/4 हिस्सा इसी से आता है। साउथ पार्स पर हमले और उसके जवाब में ईरान की जवाबी कार्रवाई की खबर के बाद तेल और गैस की कीमतों में आई अचानक तेजी से इस बात का अंदाज़ा मिलता है कि यह कितना महत्वपूर्ण है। वहीं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी कि IEA के अनुसार ईरान प्राकृतिक गैस का दुनिया का चौथा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। साउथ पार्स ईरान की ऊर्जा आपूर्ति का आधार है। IEA के अनुसार इसकी लगभग 80% बिजली गैस से पैदा होती है और उस गैस का अधिकांश हिस्सा साउथ पार्स से आता है। वहीं ईरान साउथ पार्स से ली जाने वाली ज़्यादातर गैस का इस्तेमाल करता है, लेकिन यह फील्ड इराक जैसे देशों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, जो 40% तक की सप्लाई के लिए ईरानी गैस एक्सपोर्ट पर निर्भर है। यह पहली बार नहीं है जब इस गैस फील्ड को निशाना बनाया गया है। पिछले साल जून में ईरान के साथ युद्ध के दरमियान भी इजराइल ने इस पर हमला किया था। उस समय उसने साउथ पार्स के फेज़ 14 की 4 यूनिट्स को निशाना बनाया था, जो कतर के गैस
इंस्टॉलेशन से लगभग 200 किलोमीटर दूर थी। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।